ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। सर्प जाति दो प्रकार की होती है और सर्प स्वभाव के मनुष्यों में भी कुछ मनुष्य होते हैं। वैसे मनुष्य उनको कहा जाता है जिनके अंदर मानवता होती है। इंसान उसको कहा जाता है जिसके अंदर इंसानियत होती है। बाकी तो सब स्वभाव से वो क्या हैं? तो अज्ञान सर्प दष्टस्य कोवामृता न जायते। जिन्हें अज्ञान रूपी काले सर्प ने डस लिया है उनके अंदर जहर हो गया है, जहर फैल गया है। वो जहर ही उगल सकते हैं और वह जन्मते भी हैं और मरते भी हैं, जन्मते भी हैं और मरते भी हैं। अज्ञान सर्प दष्टस्य, जिसे अज्ञान रूपी काले सर्प ने डस लिया है, इस संसार में कौन जन्मता नहीं, कौन मरता नहीं। आओ आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे प्रहलाद आदि विभूतियों का कथन। गीता दर्शन अध्याय 10 श्लोक 30। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, राक्षसों में भी मैं हूँ, लेकिन मैं उन राक्षसों में, उन दैत्यों में प्रहलाद हूँ जिसको तबीयत भर के जो राक्षस सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मारने का एक नहीं, एक षड्यंत्र के बाद दूसरा षड्यंत्र, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, षड्यंत्र के बाद षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। मारने का उपाय, कितने प्रहलाद को मारने के उपाय किए आपको याद होगा। कृत्या नामक राक्षसी और सबर नामक राक्षस को तलवारें दे दी, जाओ इस प्रहलाद को तलवार से काट कर टुकड़े टुकड़े कर दो। अज्ञान सर्वदष्टस्य, ये किसकी आवाज है? उस अज्ञान से भरे हुए सिर फिरे हिरण्यकश्यप की। जाओ मारो प्रहलाद को। इतने से भी नहीं मरा, तलवारों का बार हुआ, धारें लौट गईं तलवारों की। जो भी मारते थे धार लौट जाती थी, तलवार के कुछ, प्रहलाद के कुछ नहीं होता था, खरोंच भी नहीं आई। इसके बाद प्रहलाद को एक दरिया में फेंका गया। दरिया ने वापस प्रहलाद को किनारे पर कर दिया। दरिया ने भी डुबाया नहीं प्रहलाद को। पागल हाथी के सामने छोड़ा गया। हाथी झुक कर के मानो प्रहलाद को कहता है, आप मेरे मालिक हो, मैं आपका सेवक हूँ, सवारी कीजिए। यह सब भगवान की कृपा। सिंह के आगे छोड़ा गया, सिंह भी परास्त हुआ, उसने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो जीव थे उनको भी प्रहलाद नहीं दिख रहे थे। प्रहलाद में भगवान के दर्शन हो रहे थे, इसलिए वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके। आखिर को हार और थक करके हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को तैयार किया, होलिका को। अग्नि में बैठो, प्रहलाद को गोद में लेकर और प्रहलाद जल जाएगा
तुम तो होलिका हो, बच जाओगी। लेकिन हुआ उल्टा कि अग्नि में देखा तो प्रहलाद तो बच गए, पर होलिका जलकर के भस्म हो गई। कितने कष्ट दिए दुष्ट ने, क्योंकि दुष्टों का स्वभाव होता है दूसरों को दुख पहुंचाना, संतों को दुख पहुंचाना, गुरुओं को दुख पहुंचाना, सज्जनों को दुख पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, नाना प्रकार से कष्ट पहुंचाना। विचार करो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दैत्यानम प्रहलादश्चास्मि, मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ। प्रहलाद जो भक्ति करता है वो भगवान का स्वरूप होता है। भगवान खुल के कह रहे हैं, भगवान मेरे, प्रहलाद मेरे परम भक्त हैं, वह भक्त मेरा निजी स्वरूप है। हम भक्तन के भक्त हमारे, भगवान कहते हैं मैं भक्तों का हूँ और भक्त हमारे हैं। इसका मतलब मैं भक्तों का स्वरूप हूँ और भक्त मेरे स्वरूप हैं। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गणना करने वालों में मैं समय हूँ। गणना ये गणना नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनती करते चले जाओ, और गिनती भी 100 तक, 1000 तक, करोड़ तक, लाख तक, करोड़ तक करते चले जाओ, अरब तक। यह गणना मैं नहीं हूँ, और वह गिनती भी मैं नहीं हूँ। तुमने संसार में कितने काम किए, कितने षड्यंत्र रचे और कितना किसको सताया, परेशान किया, वह गिनती भी मैं नहीं हूँ। यह गिनती भी मैं नहीं हूँ। कालः कलयतामहम्, मैं काल हूँ, मैं समय हूँ। कलयताम गणना करने वालों में समय हूँ। कौन सा समय? कि जो आसुरी संपद में बीता वो नहीं, आसुरी भाव में बीता वो नहीं। मैं वह समय हूँ जो ईश्वर के लिए समर्पित किया गया और ईश्वर के लिए चिंतन किया गया, भजन किया गया। कैसे? ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति आकर्षित होकर, परमात्मा के प्रति विकल होकर जो आरंभ करता है अपने भजन को, और विकल होकर आरंभ करता है अपने भजन को, वो परम प्रभु का दिग्दर्शन करता है। उसके अंदर प्रेमोल्लास होता है। तो प्रहलाद का जो अर्थ है वो अर्थ है पर आह्लाद, दूसरों को प्रेम देना, प्रेम बांटना। प्रहलाद ने प्रभु के प्रति प्रेम किया, था तो आसुरी संपदा में, था तो दैत्यों के बीच में, था तो राक्षसों के बीच में, लेकिन उसकी जो चाह है वो प्रभु की है। उसका जो चिंतन है वह परमात्मा का है। उसका जो मनन है वो प्रभु का है। उसका जो ध्यान है वो प्रभु का ध्यान है। यह उसकी अपनी लगन है। तो ईश्वर के चिंतन में लगा हुआ जो समय है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह समय मैं हूँ। जागृत में सुमिरन करे। जब आप जग रहे हैं तो भगवान का नाम सुमिरन करो, सुमिरन करो और करते ही रहो। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो,
पाप की भावनाओं से डरते रहो। अपने जो काम काज हैं, गृहस्थ आश्रम के जो धर्म हैं, उनको निभाओ, काम करते रहो, नाम जपते रहो, और कहीं पाप न हो जाए इससे भी डरते रहो। पाप की भावनाओं से डरते रहो। तो जागृत में सुमिरन करें, सोवत में लौ लाए। और जब सोवो तो ये मन सोवो कि इस तरह मत लेटो कि अब हम नींद में जा रहे हैं, अब हम सोएंगे, अब हम थके हुए हैं। आप लेट जाओ, चाहे तख्त पे लेटते हो, चारपाई पे लेटते हो, ज़मीन पर लेटते हो, और बिल्कुल पैर सीधे करके सिर सीधा रखें, हाथों को अपनी कमर के बराबर रखें और प्रभु का ध्यान करो। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने श्वास का आवन होए न होए। और अपनी श्वासों को जो भगवान ने विधान कर दिया है अपने चिंतन का, सो हम, ओ हम, शिवो हम, जो विधान कर दिया है वह चिंतन करते हुए आप सोवो। तो सोवत में लो लाए, भगवान में लगन लगा करके, भगवान में अपने प्राणों को झोंक करके, भगवान के समर्पित करके, प्राणों में श्वास श्वास में श्वास श्वास चिंतन करो। श्वास श्वास में चिंतन करते हुए जो आपको नींद आएगी तो आपको रात भर आपका प्रभु चिंतन भी होता रहेगा और आपकी थकान भी सब दूर हो जाएगी और आपको जीवन में सुबह बड़ी सुंदर ताजगी और सुंदर प्रसन्नता, बड़ा सुख का अनुभव होगा, बड़ा आनंद का अनुभव होगा। बड़ा सुंदर है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मृगाणाम मृगेंद्रो अहम, मैं मृगों में, पशुओं का राजा सिंह हूँ, मैं शेर हूँ। इसका मतलब ये मन समझ लेना कि भगवान ये कहते हैं कि मैं भी एक पशु हूँ, ऐसा मन समझना। लोग यही अर्थ, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, जो ऐसा अर्थ लेते हैं कि भगवान ने कहा कि मैं तो पशु हूँ, मैं तो पंछी हूँ। ऐसा अर्थ नहीं लेना। मृगाणाम मृगेंद्रो अहम, मैं मृगों में, पशुओं में सिंह, मृगराज सिंह हूँ। और मृगराज जो सिंह होता है वह निर्भय होता है, वह अकेला वन में विचरण करता है और उसको देख करके सारे जितने जीव हैं वन के, सब वन में इधर उधर भाग जाते हैं। किसी महापुरुष ने कहा, तावत जलपंथ शस्त्राणी, तावत जलपंथ शस्त्राणी, जम्ब तावत जलपंथ शास्त्राणी, जम्ब का विपने ये था, न गर्जत महाशक्ति यावद वेदांत केसरी। अन्य शास्त्र तभी तक शोर मचाते रहते हैं जब तक वेदांत केसरी, अन्य शास्त्रों के शास्त्रज्ञ तभी तक मंच पर शोर मचाते रहते हैं और अपने ज्ञान को, ज्ञान की महानता, ज्ञान को फुर्रकते रहते हैं। लेकिन जब वेदांत केसरी, जब वेदांत रूपी सिंह सामने आता है तो सभी किनारा कर जाते हैं। इसी प्रकार से जितने भी पशु हैं वन में विचरण करने वाले, जब तक सिंह नहीं आता तब तक वो घूमते नजर आते हैं, लेकिन जब सिंह सामने आता है और सिंह गर्जना होती है तो सभी अपनी अपनी मादों में धंस जाते हैं, अपनी अपनी गुफाओं में धंस जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। यह जो मन है, इस मन में जो है पशुओं की भीड़ लगी हुई है, जानवरों की भीड़ लगी हुई है, शंकाओं की भीड़ लगी हुई है, अज्ञान की भीड़ लगी हुई है, विचारों की, भावों की, नाना प्रकार के पाप वासनाओं की भीड़ लगी हुई है।
कुकृत्यों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन जब ज्ञान रूपी सिंह उदय होता है तो ये सब किनारा कर जाते हैं, कोई दिखाई नहीं देता। मन के संशय सब भाग जाते हैं। जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है, अंधेरा छट जाता है, अज्ञान रूपी अंधेरा छट जाता है। जब ज्ञान रूपी सिंह वन में प्रकट होता है, वन क्या है विचार करो। संसार एक वन है और इस संसार वन में नाना प्रकार के पशु और पंछी भी हैं, और उन पशु पक्षियों में जो स्थिति है वो कीड़े मकोड़े खाने की है। नाना प्रकार के व्यक्ति हैं, कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, संसार के जो भोग हैं वो भोग रहे हैं, शास्त्र विहित नहीं भोगते हैं वो। अब मान लीजिए आप सोचते हैं हमने शादी की है तो शास्त्र विहित है, लेकिन आप संतानों उत्पत्ति मात्र के लिए यदि स्त्री प्रसंग में जाते हैं तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आप वंश वृद्धि में लगे हुए हैं। और यदि आप इससे ज़्यादा संभोग करते हैं, इससे अधिक संसार में प्रीति करते हैं, भोग में प्रीति करते हैं, यही अज्ञान है। तो यह मन आपका ये भी एक जानवर है, और वह यह जानवर तब तक रहता है जब तक जानवर का काम तब तक करता है जब तक यह अज्ञान से सना हुआ होता है, काम वासना से, भोग वासना से सना हुआ होता है, जब तक यह द्वेष भावना से सना हुआ होता है, जब तक वह प्रतिशोध की भावना से सना हुआ होता है, जब तक वह दूसरे के प्रति कुभावना से सना हुआ होता है, तो तब तक यह मन जो है वो कीड़े मकोड़ों की तरह है, जानवरों की तरह है। यही मन जब वन में निकलता है, यही मन जब वन में निकलता है, यही तो कहा था महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को कि ज्ञान अग्नि के द्वारा अज्ञान वन को दे जला। ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट कर और अज्ञान रूपी वन को जला दे। तो इस मन में भरा हुआ अज्ञान, जब अंदर ज्ञान प्रकट होता है तो हम वन में प्रवेश करते हैं, और वहाँ पर कोई भी, हाँ, जैसे सिंह को देखकर सभी भाग जाते हैं, जानवर अपने अपनी गुफाओं में इधर उधर दिशाओं में भाग जाते हैं, इसी प्रकार से ज्ञान का उदय होने पर मन का अज्ञान पूरा छट जाता है और मन ज्ञानमय हो जाता है। फिर यह सुंदर विचरण करता है। यही तो कहा था पार्वती जी ने भगवान शिव से, और यही तो शिष्य कहते हैं गुरु से, मेरे संशय सभी निवारे जी, मैं क्यों ना बल बल जाऊं। मेरे संशय सभी निवारे जी, मैं क्यों ना बल बल जाऊं। हे गुरुदेव, मैं आप पर क्यों नहीं नौछावर हो जाऊं। पार्वती जी स्वामी से कहती हैं भगवान शिव से, मैं क्यों ना आप पर नौछावर हो जाऊं। आपने मेरे सारे ही संशय दूर कर दिए। रामचरितमानस जो सुनाया है भगवान शिव ने पार्वती जी को सुनाया है। तब यह पार्वती जी ने कहा था, भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस ज्ञान के उदय होने पर, उस परमात्मा स्वरूप का बोध होने पर, और फिर सारे संशय दूर हो जाते हैं, सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, मन जो है परम पवित्र हो जाता है। फिर इसकी सवारी कौन करते हैं, आगे सुनिए आप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बेनतेयश्च पक्षिणाम, मैं जितने भी प्रजाति के पक्षी हैं उन पक्षियों में मैं गरुण हूँ। और भगवान की सवारी क्या है, गरुण। फिर भगवान इस मन पर सवार होते हैं, फिर तो मन जो है क्या बात है, भगवान की बड़ी मस्ती लेता है, भगवान का आनंद लेता है।
भगवान मुझ पर सवार हैं, दर्शन भी हो रहे हैं, प्रसन्न भी हो रहे हैं और बड़ा सेवा का मौका भी मिल रहा है, बड़ा आनंदित होता है, बड़ा प्रसन्न होता है। तो भगवान कहते हैं बेनते यश्च पक्षिणा, जितने भी पक्षी है मैं उन पक्षियों में पक्षियों का राजा गरुण हूँ। भगवान सुंदर कहते हैं, क्योंकि याद रखना भगवान विष्णु की सवारी क्या है? गरुण। तो भगवान कहते हैं मैं गरुण हूँ, मेरे इष्ट मुझे प्राप्त हो गए। मन में ये धारणा रखो, कहते हैं इष्ट को धारण करने वाला मन मैं हूँ। विषयी मन मैं नहीं हूँ, द्वेषी मन मैं नहीं हूँ, सांसारिक मन मैं नहीं हूँ, व्यवसायिक मन मैं नहीं हूँ। भगवान को धारण करने वाला, अपने इष्ट देव को धारण करने वाला मन मैं हूँ। आओ एक पद के द्वारा आपको सीख देते हैं, बड़ा सुंदर पद है, सुनेंगे आप। प्राणी भजले राधे श्याम, प्राणी भजले राधे श्याम, साथ तेरे कोई न जावे गो। प्राणी भजले राधे श्याम, ये संत रसिया गाते हैं। आहा, संत बड़े रसिया होते हैं। और रसिया किसके होते हैं? राम नाम रसिया मन बसिया, भगवान के नाम के रसिया होते हैं, भगवान के स्वरूप के रसिया होते हैं। ये बड़े आनंदित रहते हैं। प्राणी भजले राधे श्याम, साथ तेरे कोई न जावे गो। प्राणी भजले राधे श्याम, साथ तेरे कोई न जावे गो। संग तेरे कोई न जावे गो, संग तेरे कोई न जावे गो। प्राणी भजले राधे श्याम, संग तेरे कोई न जावे गो। देख ले, देख ले स्वार्थ को संसार, देख ले स्वार्थ को संसार। पिता माता भ्राता सुत नार, पिता माता भ्राता सुत नार। भजन कर प्रभु को बारंबार, भजन कर प्रभु को बारंबार। अरे जोड़ जाए गो हंस, जोड़ जाए गो हंस, संग तेरे कोई न जावे गो। प्राणी भजले राधे श्याम, साथ तेरे कोई न जावे गो। देख ले कुदरत रूपी ख्याल, देख ले कुदरत रूपी ख्याल। लगायो ऊपर माया जाल, लगायो ऊपर माया जाल। भजन कर छोड़ सकल जंजाल, भजन कर छोड़ सकल जंजाल। अरे हाकिम के दरबार, हाकिम के दरबार जाए कर कहा बतावे गो। प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवे गो। प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवे गो। कर्म कुछ अच्छे कर आयो, कर्म कुछ अच्छे कर आयो। देह फिर मानुष की पायो, कर्म कुछ अच्छे कर आयो। देह फिर मानुष की पायो, गीत गोविंद के नहीं गायो, गीत गोविंद के नहीं गायो। भवसागर में पड़ो पड़ो तू, भवसागर में पड़ो पड़ो तू गोता खावे गो। भवसागर में पड़ो पड़ो तू गोता खावे गो। प्राणी भजले राधे श्याम,
काम तेरे कोई न आवे गो। प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवे गो। संत कुछ सूत्र देते हैं। पहला सूत्र, एक तो मोह माया को त्याग, एक तो मोह माया को त्याग। दूसरा सूत्र, हृदय में दया धर्म को धार। ये दूसरा सूत्र है, हृदय में दया धर्म को धार, हृदय में दया धर्म को धार। इसका परिणाम क्या होगा? मिले तोय निश्चय कृष्ण मुरार, मिले तोय कृष्ण निश्चय कृष्ण मुरार। अरे संत सभी यों कहें, संत जब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तो संत सभी यों कहें, जगत में फेर न आवे गो। संत सभी यों कहें, जगत में फेर न आवे गो। प्राणी भजले राधे श्याम, साथ तेरे कोई न जावे गो। प्राणी भजले राधे श्याम, साथ तेरे कोई न जावे गो। कोई न जावे गो रे साथ तेरे, कोई न जावे गो। प्राणी भजले राधे श्याम, साथ तेरे कोई न जावे गो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। आप जब प्रवचन सुनते हैं उस समय एक महापुरुष के भी आप दर्शन करते हैं। वो महापुरुष अपने आप में बहुत शांत और बहुत पहुँचे हुए संत थे, जिनके श्री चरणों का ये दास है। इन शब्दों के साथ ही गीता पर आपने दार्शनिक भाव श्रवण किया, प्रवचन श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको भाव अच्छे लगे, आप इनको सब्सक्राइब करो, इनको लाइक करो, इनको शेयर करो। और अंत में मैं आपके श्री पावन चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।